जय भीम जय भीम जय जय भीम। जरा जोर से ताकत से बोलो। अगर बाबा साहब देश की हालत में देखेगा, अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देखो नहीं होता तो मुझे भी वो बैठ नहीं सकते, मैं भी अमीर को खड़ नहीं सकता था। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से हमें शान से हिंदुस्तान के अंदर जीने की पसंद करें। तो हमारा फर्ज पड़ता कि नहीं, जोर से जय भीम बोलना। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय जय भीम जय जय भीम। ये चर्चा के जिम्मेदार हजरात, मेरे बड़े भाई, हमारे पार्टी के लीडर एमएलसी सीएम पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद साहब, मेरा छोटा भाई आपका चाहता एमएलए जनाब कुतुब मंजूर साहब, और एक हमारे पार्टी के लीडर एमएलसी जनाब अनिल कुमार साहब, प्रेसिडेंट श्रीमती लक्ष्मी देवी नारायण स्वामी, देश में तशरीफ में तमाम हमारे पार्टी के जिम्मेदार बैठे हुए तमाम भाइयों और बहनों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस मकसद से इधर आए हुए। नसीर अहमद साहब लगभग 4 महीने से मुझे पीछे पड़ गए। यहाँ तो मेरे को चन्नपटना के अंदर इलेक्शन के पहले जो बाई इलेक्शन हाल ही के अंदर चन्नपटना के अंदर बाई इलेक्शन हुआ, वही हमारे डीके शिव कुमार साहब चन्नपटना के अंदर मेहदी नगर कर को है। मेहदी नगर के अंदर 8 एकड़ के अंदर ये 300 सेडा का लैटरी उठाना कर को मंजे भी हमारे डिपार्टमेंट से, राजीव गांधी डिपार्टमेंट से मंजे भी मैं भी जा रहा था उनके साथ में डीके शिव कुमार साहब के साथ लैटरी उठाने के वास्ते गए। टोटल एप्लीकेशन आपको 2400 एप्लीकेशन थे, उसके अंदर 2400 के अंदर 300 जने को लैटरी उठाना कर को बोल को एक प्रोग्राम फिक्स कर को डीसीएम डीके शिव कुमार वही हमारे तमाम पार्टी के लीडर गए थे। वहां जाकर मेहदी नगर का लोकेशन देखने के बाद ट्रेन चन्नपट्टा के अंदर सिटी के अंदर वो जगह थी, वो 8 एकड़। तो मैं डीके शिव कुमार को सजेशन दिया, सर मैं दिए तो 2400 में अर्जी डाली करी, तुम्हें 300 जन को खाली साइडा दे रही। मेरे ख्याल से ये जगह के अंदर घरा बन को दिए तो कम से कम 1000 जने के ऊपर घरा बन को दिए थे, क्योंकि खाली 300 जने को फायदा होता। साइडा मिली है तो हमारे इतना घरा बनने चाहिए, जबकि इतनी जगह बेकार जैसी सिटी के अंदर को शिव कुमार साहब को स्पॉट में फंक्शन प्लेस में बैठ को मैं सजेशन दिया। इलापा ऑलरेडी मार्क कोट बैठी हुई और ऑलरेडी हमें जबान दे देने के लैटरी करती है को। अब उन्होंने उम्मीद के परा को ही उन्होंने मानते कि नहीं मानते कि तुम्हें एक बार बोल को देखो क्या, तो अवाम के सामने में बात रखा। तो ऐसा से हमें लैटरी उठाने का कोई 300 आदमियों को फायदा होता। अगर हमें घरा बनेगा तो 1000 के ऊपर घरा बने घर बन सकती। हमें तुम्हारा मशवरा दो, तुम्हें क्या करना का तो सब बुट को क्या बोले नको ना 300 जना नको, हमारे साथ साथ में और 700 से 800 बैंक को अगर फायदा होता तो तुम्हें घरा बना को जो को तय कर दे। और तय करने के बाद नसीर अहमद साहब को मालूम होने के बाद नसीर अहमद साहब भी मुझे कोलार के अंदर तुमने शायद 2000 के अंदर टोटल 11 एकड़ जगह के अंदर 308 साइडा जब 2002 के अंदर ये तो आसान के माँ आज तुम्हें घर बने तो सही के साथ वैल्यू कमीशन कितना होती है 40 से 50 लाख रुपए होती माँ, और वो भी कैसा मामूली नहीं हुए। बड़ा देखे तो अपार्टमेंट कान से देखे तो तुम्हारा लिखना वो हिसाब से हमें तुम्हारा उठ के लेको, अगर तुम्हें इजाजत दिए तो वो काम करना, नहीं तो हमें क्या भी नहीं कर सकते। नहीं वो 90% उठाना चाहिए क्या माँ। अब तुम ना ऐसा सही होना की घरा मन को देना माँ तुम्हें सब सैडा होने ना, तुम्हें सब सैडा ऑलमोस्ट सब ज्यादा जने सुनो मैं यहाँ हमें किसी भी तकलीफ देने के वास्ते नहीं एजाज सुनिया। हमारा नसीर अहमद साहब कहीं के वास्ते बुला ले, ये भी तासर नहीं है। सुनो मैं यहाँ अದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ सुनो जी हाँ अब इतना आसान नहीं है। अब बिड़प्पा ಇಲ್ಲಿ सुनो मैं यहाँ अब इतना आसान नहीं तुम्हें वो के दिए तो प्रोसीजर है वो कि तो नवे घर भाई एक बार सैंक्शन नहीं करी। अब हमें स्पेशल केस के अंदर ये नसीर साहब के वास्ते मंजू के वास्ते सीएम के पास प्रपोजल ले जाकर सैंक्शन करना। हमने जब घर में टारगेट देखो नहीं है और मैंने टारगेट दे ली समाज में काम शुरू करता हूँ। खाली नसीर साहब का फोर्स से हमारे पुत्र मंजू क्या होना अगर वो घर के वास्ते तुम यस्कर को ओके दिए तो हमें सीएम का प्रपोजल देखो कराने में 1 महीना 1.5 महीना होता, वो 1 महीना 1.5 महीना होता माँ। मेहरबानी कर को मेरी बात सुनो, तुम्हें इन के बेकाओ में नको माँ बेहतरीन तुम्हारा घरा बन को तुम्हारा घर मिलता जिसके साइड आई माँ उनको पूरे क्या करते उनको फायदा क्या करता ग्राउंड फ्लोर में देती। और वो टेम्पो उनकी हमारा भाई बोलिया उनकी एजाज क्या नाम उसका
साजिद साजिद करके बोलिया वो टेम्पो साहब हमें 50,000 की 60,000 बनी करको जो पहले को तो पैसे बंद करे तो 50-60,000 रुपए जो 1 लाख रुपए बेनिफिशियर बनना करे ना वो जो पैसे बंद करे थे ना वो पैसे जो उनको कट कर को करेंगे उनको भी कट करेंगे 1 लाख रुपए के अंदर साहब वो कर को मैं क्या तो 50,000 60,000 करना राजीव गांधी हाउसिंग बोर्ड को नहीं बनते साहब राजीव गांधी हाउसिंग बोर्ड को 10,000 वो बोले बात में बोला बा सुनो मैं अब वो क्या बोला सोच में क्या करेगा अगर जो पैसे बंद करो तुम्हें उसमें भी मैं माफ करा दूंगा ना उसमें भी मैं माफ करा दूंगा ना बा ये गरीब आगे अगर भलाई होना हो तो हमें जो नसीर साहब मंजना कुतूर मंजू जो खाब रखने का हो ना वो तुम्हें हमारी बात मानो तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होता ना आज नहीं सभा का दिन तुम्हें याद करके हम ना आज नहीं सभा का दिन जो फायदा है ना सभा का दिन तुम्हें याद करती तुम्हें ये रोके दे तो इंशाल्लाह हमें लेको 1 महीना 1.5 महीने के अंदर हमें काम करको देती क्या साहब क्या करेंगे साहब जिंदगी तुम्हें कैसे गुजारी ऐसे तुम्हारे बच्चे भी जिंदगी तुम्हारे गुजारना ऐसे बच्चे तुम्हारे बच्चे भी ऐसे जिंदगी गुजारना उन्हें भी बेहतरीन जिंदगी गुजारना तो मेरे तुम्हारे से एक आवाम से एक आजीजाना गुजारिश मेहरबानी कर को तुम्हें लोग अगर रोके दिए तुम ना तुम्हें हमें लोग 1 महीने के अंदर इसका क्या प्रोसीजर करना अगर कर को 1-1.5 महीने के अंदर खराब बना बोलती अब इसके अंदर 308 के अंदर कितने जने सही डाल तुम्हें अस्पताल में कोई हाथा उठाना तुम्हें कितने जने ऑलमोस्ट तुम्हें छीना पहले ऑलमोस्ट तुम्हें छीना अब क्या मैं बोलो तुमने सही डाल ठंड देखिए खराब बना को देना अरे बैठ जाओ अब तुम्हें बोलना अब सही डाल बना को देना की खराब बना को देना तुम्हें डिसाइड करना महीने हाथा उठाना वैसा जैसे पत्र हिंदी बोले ना वैसे खाता रोज फाले मारवा हमें ऐसे मतलब ताजा उठा करवा अब जितने जने सही डाल के बैठी ऑलमोस्ट 90% एक मिनट वो करती है हाँ नहीं माँ जो कासाम बन गई बहुत से जने कासाम भी बनी नहीं है नहीं कब जमा क्या करना करो तुम्हें अब क्या करना उसे अब एक काम करिए साहब को पता कभी भी रहते साहब एक काम करेंगे साहब अब एक मिनट तुम्हें कितने की 15-20 साल पहले हमें ऑलरेडी 60,000-70,000 रुपए तुम्हें बनी गई जब अब मैं बोले ना बेनिफिशियल 1 लाख रुपए देना अगर कौन वैसा पैसे बन को नहीं को बोलती ना उन्हें जो 1 लाख रुपए बनना ना बनी से रसीद दिया तो उन्हें खाली 50,000 रुपए तो बचत की हमारी जवाबदारी जैसा उन्हें करिए प्राविजन करिए यार बुक तुम मारो सर आटे मल बुक तुम ही करा ये तो है हो ना वो भी होना चाहिए क्लियर हुआ ना बोला क्या बोला जी क्या मंजे बोला जी नसीब सबको बोलो वह मत करके पैदा सुनो जी हाँ सुनो जी हाँ अब बेनिफिट क्या बेनिफिट दे